मैं उस दिन को कोस रही थी जिस दिन मैं पैदा हुई थी। मेरा नाम लक्ष्मी है। मेरी उम्र 24 साल है। बचपन में ही मेरे माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए। उनके जाने के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल सा गया। हर कोई मुझे दुश्मन की नज़र से देखता। धीरे धीरे सबका रवैया मेरे साथ बद से बदतर होता जा रहा था। मुझे वो लोग खाना तक नहीं देते थे और घर में मैं रोती तड़पती रहती थी। जबकि वह घर जिसमें हम सभी रहते थे वो मेरे माता पिता का था। पिताजी के गुजरने के बाद चाचा चाची ने पूरे घर में हमारी जमीन पर कारोबार पर कब्जा कर लिया। वह सब कुछ अपने नाम कराना चाहते थे और इसलिए उन्होंने कई बार मुझे मारने की भी कोशिश की। लेकिन एक रात मौका पाकर मैं घर से भाग गई और भागते भागते मैं सड़क के किनारे पहुंच गई। उस वक्त वहां से एक बस गुजर रही थी और बिना कुछ सोचे समझे मैं उस बस पर बैठ गई। बस थोड़ी ही दूर चली थी और उस बस का कंडक्टर मेरे पास आया और कहा कि टिकट चाहिए मैडम। मैं उससे अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह मुझे पहचान गया और उसने चाचा को खबर कर दी कि मैं घर से भाग रही हूँ। बस एक स्टैंड पर रुकी थी और डर की वजह से मेरी सांसें भी थम सी गई थी कि चाचा तो आज मुझे जान से ही मार डालेंगे। कि तभी चाचा गांव के 3-4 आदमियों के साथ मुझे लेने आ गए। चाचा का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, लेकिन उस वक्त तो चाचा ने सबके सामने मुझे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन घर ले जाकर उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा और धमकी देते हुए कमरे में बंद करके चले गए कि कल का दिन तेरा इस गांव में आखिरी दिन होगा। बहुत शौक है ना तुझे भागने का? तुझे तो कल सुबह मैं बताता हूँ। कल से तेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। चाचा की ऐसी बातें सुनकर मेरा दिमाग शून्य पड़ गया था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर कल मेरे साथ क्या होगा। यही सोचकर मेरे रोंगटे खड़े होने लगे और रोती रोती न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह मेरी आंख कमरे के दरवाजे की आवाज़ से खुली। अपने सामने चाचा को खड़ा देखकर मैं बहुत डर गई थी कि अब मेरे साथ वो क्या करेंगे। और तभी चाचा मुझे घसीटते हुए बाहर ले गए और बड़ी बेदर्दी से मुझे एक बड़ी सी गाड़ी में फेंक दिया, जैसे कि कूड़े को फेंकते हैं। यह गाड़ी दिल्ली जा रही थी और मेरे साथ गाड़ी में और भी लड़कियां मौजूद थीं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। फिर मुझे पता चला कि मुझे बेचा गया है एक कोठर चलाने वाली को, और यह सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि मेरे सगे चाचा ने दौलत के लालच में अपने भाई की बेटी को बेच दिया। लक्ष्मी ऊपर खिड़की में खड़ी गली को देखकर अपने अतीत को याद कर रही थी। दिल्ली शहर की यह आखिरी गली शाम होते ही रंगीन होने लगती थी। दिन में वो किसी वीरान बस्ती से कम नहीं दिखती थी, पर शाम होते ही किसी दुल्हन की जैसे नजर आने लगती थी। यह शहर की सबसे बदनाम गली थी जहाँ शरीफ लोग बस रात के अंधेरे में आया करते थे। आज लक्ष्मी बहुत उदास थी और ऊपर खिड़की में आकर अकेली ही खड़ी हो गई। वो आते जाते लोगों को देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे कुछ ही सालों में उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और वह इस बात से अनजान थी कि उसकी जिंदगी में आज फिर से एक नया मोड़ आने वाला है। सोचते हुए वह अपने आप से कहने लगी, लगता है आज भी कोई बोनी नहीं होगी। और इतना कहकर उसने सिगरेट जला लिया। लक्ष्मी 24 साल की खूबसूरत लड़की थी जिसको उसके ही चाचा ने खानदानी दौलत के लालच में एक कोठे के हाथों बेच दिया। लक्ष्मी ने बहुत कोशिश की कि इस गंदगी से भागने की, पर हर बार उसे हार ही नसीब होती। साथ में उसकी बहुत पिटाई भी होती। ऐसी पिटाई होती कि 1-2 दिन तक तो उसे होश भी नहीं आता था। एक बार जो उसे कोठे पर आ जाता उसका वापस जाना नामुमकिन था। लक्ष्मी के अलावा भी यहाँ न जाने कितनी और लड़कियाँ थीं जो इस धंधे में थीं। कुछ मजबूरी के कारण तो कुछ अपनी मर्जी से आई थीं। पहले सब यहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन बाद में सब इसी को अपनी किस्मत समझ लेती हैं। शिल्पा ताई इन सबको खरीदने और बेचने का काम किया करती थी। उसकी मर्जी के बिना यहाँ पर एक पत्ता तक नहीं हिलता था। पुलिस भी इनसे खौफ खाती थी। अचानक एक हाथ जाकर लक्ष्मी के कंधों पर पड़ा। लक्ष्मी अपनी अतीत की दुनिया से बाहर आई। उसने देखा उसके सामने 24 साल का खूबसूरत नौजवान लड़का खड़ा था। उसने आंखों के इशारे से लक्ष्मी को कमरे में चलने के लिए कहा। लक्ष्मी ने सिगरेट फेंकी और उसके साथ चली गई। सारी रात वह लक्ष्मी के बदन से खेलता रहा। सुबह होते ही उसने खुश होकर लक्ष्मी को 6000 थमा दिए। लक्ष्मी ने 2000 उसे वापस कर दिए तो वो लक्ष्मी से कहने लगा, अरे रख लो, तुम्हारे लिए ही हैं।
लक्ष्मी ने कहा, नहीं साहब, हराम का खाने की आदत नहीं है, जितना काम उतने पैसे। तो वह सुनकर उसने लक्ष्मी से उसका नाम पूछा, लेकिन लक्ष्मी बोली, नाम जानकर क्या करोगे साहब। इस पर वो बोला, इतनी खुददार लड़की पहली बार देखी है। इसलिए लक्ष्मी बोली, जैसा मेरा धंधा है उसमें यह नाम वाम जानने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आओ अपना काम करो और निकल जाओ। उस लक्ष्मी की बातें बड़ी अजीब लगी और उससे भी ज़्यादा खटका उसका रूखा मिजाज, और कहने लगा, बड़ी बेपरवाह है तू। और उसे नजर भर देखने के बाद वह बाहर निकल गया। कुछ दिन गुजरने के बाद एक शाम वह फिर से उसी गली में आया। उसका नाम राजीव था और वो एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता था। उसने चारों तरफ देखा पर लक्ष्मी उसे कहीं नजर नहीं आई। ऊपर गया तो ऊपर जाते ही लड़कियों ने उसे घेर लिया। हर कोई उसकी मेहमान नवाजी को तैयार था। तभी शिल्पा ताई ने सबको दूर करते हुए कहा, अरे लड़कियों हटो। राजीव की तरफ देखते हुए कहने लगी, कौन सी लड़की चाहिए, जिस पर उंगली रखोगे वही तुम्हारी। राजीव बोला, वो कहाँ है। शिल्पा ताई इस पर बोली, अरे वो कौन। राजीव बोला, कल जो मेरे साथ थी। शिल्पा ताई कहने लगी, नाम पता है उसका या नहीं। तो कहने लगा, उसने नाम नहीं बताया था। इतने में वहाँ लक्ष्मी आ गई। उसने लक्ष्मी की तरफ उंगली कर दी। वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ लक्ष्मी की तरफ देखकर मुंह बनाकर चली गईं। पता नहीं इसको लक्ष्मी में क्या दिख गया है। लक्ष्मी राजीव के साथ अंदर कमरे में चली गई थी, लेकिन उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, बस चुपचाप बैठे हुए देख रहा था। यह देखकर लक्ष्मी बोली, ऐसे क्या देख रहे हो, जिस काम के लिए आए हो करो और निकलो। तो राजीव कहने लगा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे दे, फिर इस दलदल में किस लिए हो। लक्ष्मी ने उसे देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, मेरा काम है नुमाइश करना बस। तो इस पर राजीव कहने लगा, पर आज मैं तुमसे खेलने नहीं आया हूँ, मैं खुद नहीं जानता मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, पर यहाँ खींचा चला आया, तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा होने लगी। राजीव यह कहते हुए बिस्तर पर लेट गया। राजीव की बातें सुनकर लक्ष्मी बोली, आप जैसे लोगों के लिए ऐसी लड़कियाँ सिर्फ एक रात की मेहमान हुआ करती हैं, पर दिन में आप जैसे बड़े लोग हमें पहचानते तक नहीं। लक्ष्मी ने अपनी साड़ी का पल्लू कंधे पर रखते हुए कहा। तो राजीव बोल पड़ा, तुम्हारी बातें बहुत कड़वी हैं पर सच होती हैं। यह कहते हुए राजीव सिगरेट जलाने लगा और एक सिगरेट उसने लक्ष्मी की तरफ भी बढ़ा दी। लक्ष्मी इत्मीनान से सिगरेट पी रही थी। राजीव कुछ देर बैठा रहा, पर लक्ष्मी ने उसकी हर बात को घुमा फिरा कर ही जवाब दिया, मानो वो जवाब नहीं देना चाहती थी। राजीव ने जेब से 2000 निकाले और लक्ष्मी की तरफ बढ़ा दिए। यह देखकर लक्ष्मी बोली, जब कुछ किया ही नहीं तो फिर पैसे किस बात के। तब राजीव ने वो पैसे वापस रख लिए और फिर वहाँ से चला गया। लक्ष्मी वहीं खड़ी रही। इतने सालों में उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई ग्राहक बिना उसे छुए वापस चला गया। हर रात उसका सामना नए नए लोगों से होता था। कभी उनका रवैया उसे डराता तो कभी उनकी डिमांड, और लक्ष्मी को पैसे के बदले उनकी हर बात माननी पड़ती थी। लक्ष्मी सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसकी सहेली वहाँ पर आ गई। क्या बात है, आजकल तो मैडम छाई हुई हैं। लक्ष्मी ने बिस्तर पर गिरते हुए उससे कहा कि कोई बात नहीं है, रोज का कस्टमर है तो आ गया। उसकी सहेली ने उसके पास बैठते हुए कहा, वैसे तेरा यह वाला कस्टमर बड़ा मस्त है, कोठे की सारी लड़कियां तैयार हैं उसके साथ जाने को, पर वो एक है कि उसे तुझसे ही फुर्सत नहीं मिलती। उसने मुंह बनाते हुए कहा। तो लक्ष्मी ने कहा, अरे मुंह क्यों बनाती हो, मेरी जान कस्टमर है, कौन सा मेरा आशिक है जो तुम लोग इतना चल रही हो। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रहीं, फिर दोनों बाहर चली गईं। उधर राजीव का बुरा हाल था। वो लक्ष्मी के बारे में ही सोचता रहा। उसका रूप, उसकी अदाएं, उसकी आंखें, उसकी बातें उसके सामने नाचती रहीं। वो लक्ष्मी को जानना समझना चाहता था, उसके करीब जाना चाहता था। लक्ष्मी के पास हर शाम जाना उसकी रोज की आदत हो चुकी थी। कभी कभी तो वो उसके लिए कीमती सामान ले जाया करता था। काफी दिनों के बाद लक्ष्मी कभी कभी उसके गिफ्ट रख लिया करती थी। एक शाम जब राजीव कोठे पर आया तो उसे लक्ष्मी कहीं भी नहीं दिखी। उसने शिल्पा ताई से पूछा कि लक्ष्मी कहाँ है, पर उन्होंने उसे बता दिया कि वो दूसरे कस्टमर के साथ बिजी है, आज किसी और लड़की से काम चला लो। राजीव को यह सुनकर धक्का सा लगा और वो वहाँ से चला गया। कुछ हफ्ते गुजरने के बाद राजीव को मौका मिल ही गया। उसने लक्ष्मी को देखा तो उसका मन किया कि भागकर उसे गले से लगा ले, पर नहीं लगा पाया।
कमरे में आते ही लक्ष्मी ने कहा, बड़े दिनों बाद याद आई है हमारी। राजीव ने उससे कहा कि शिल्पा ताई ने मुझे बताया कि तुम बहुत व्यस्त रहती हो। इस पर लक्ष्मी कहने लगी, हाँ, वो बाहर से ताई के कुछ खास मेहमान आए हुए थे, उन्हीं की खिदमत में लगी हुई थी। यह सुनकर राजीव कहने लगा, तुम यह सब छोड़ क्यों नहीं देती? लक्ष्मी बोली पड़ी, क्या? राजीव बोला, गैर मर्द के साथ रात बिताना। लक्ष्मी ने राजीव से कहा, तो फिर तुम क्या हो? तुम भी तो मेरे लिए गैर मर्द ही हो। लक्ष्मी की बात सुनकर राजीव को दर्द सा महसूस हुआ और वो बोला, क्या हमारा कोई रिश्ता नहीं है? लक्ष्मी बोली, एक वैश्य का एक शरीफ इंसान के साथ क्या रिश्ता हो सकता है? तुम ही बता दो, और अगर कोई रिश्ता होगा तो उसे शराफत की दुनिया के आप जैसे लोग नाजायज रिश्ता कहते हैं, जिनका सच इन काली रातों के रंगीनियों से छिपा हुआ है। लक्ष्मी की दर्द भरी आवाज से बात सुनते हुए राजीव बोल पड़ा, मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई और तुम्हें छूता है, तुम्हें देखता है, तुम्हारे पास आता है। लक्ष्मी कहने लगी, क्यों? तुम्हें क्यों ऐतराज है? तुम भी तो वही सब करते हो और मेरा यही पेशा है। राजीव गुस्से से चिल्लाकर बोल पड़ा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हें चाहने लगा हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब जब कोई तुम्हें छूता है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता तुम्हें किसी और के साथ। लक्ष्मी उसकी बातें सुनकर सुन्न पड़ गई तो राजीव उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर कहने लगा, हाँ लक्ष्मी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। इस दुनिया से तुम्हें बाहर निकालना चाहता हूँ ताकि कहीं दूर जाकर एक नई दुनिया बसा सकूँ। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में क्या है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ। लक्ष्मी बस चुपचाप राजीव की बातें सुनती रही और राजीव के गले लग गई। फिर एक दूसरे को जानते पहचानते सुबह हो जाती है। फिर राजीव, अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी तुम्हें लेने आ जाऊंगा, यह कहकर बाहर निकल जाता है। इधर लक्ष्मी का व्यवहार भी सबके साथ बदल जाता है। अब वह बहुत ही कम अपने ग्राहकों के साथ रात बिताती थी। कभी पेट दर्द का बहाना बनाती, कभी कोई बहाना। सभी ग्राहक भी झगड़ा गाली गलौज करने लगे। कुछ नहीं तो वहां आना ही बंद कर दिया था। शिल्पा ताई का धंधा तो बिल्कुल ठप होने चला था। एक दिन शिल्पा ताई ने लक्ष्मी को अकेले में बुलाया कि क्या बात है लक्ष्मी, आजकल ग्राहक तुझसे खुश नहीं रहते, चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? लक्ष्मी कुछ भी नहीं बोल पाई, बस इतना ही कहा, अब मैं यह काम और नहीं कर सकती, मेरा मन नहीं करता था। यह सुनकर ताई बोल पड़ी, हाँ लक्ष्मी, सब जानती हूँ, तेरा मन क्यों नहीं लगता। आजकल तेरा मन उस लड़के में जो लग गया है उसके बारे में कुछ ना बोलो ताई। तो शिल्पा ताई बोली, देखो तो सूरत, कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई। लक्ष्मी इधर आ, यहाँ मेरे पास आकर बैठ। लक्ष्मी, हमारे धंधे में यह सब नहीं चलता। लक्ष्मी ने अपना सर ताई के घुटनों पर रख दिया और कहने लगी, वह मुझसे बहुत प्यार करता है और शादी भी करना चाहता है। इतने सालों में मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, पर उसकी हर बात वादे पर भरोसा करने को दिल करता है। वह इतना खूबसूरत है कि मुझे उसके सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस पर ताई बोली कि हर खूबसूरत चीज धोखा देती है। लक्ष्मी उसके प्यार में कमजोर पड़ चुकी है तो इसीलिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अभी भी वक्त है, खुद को रोक ले। नहीं ताई, मैंने उसे अपने मन से अपना माना है और वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। अब तक मैंने उसकी हर एक बात मानी है। मेरी बस एक छोटी सी बात आप भी मान लीजिए, मुझे उससे शादी करने दीजिए। लक्ष्मी ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा तो ताई लक्ष्मी से कहने लगी, मैं तेरी खुशियों के आगे नहीं आना चाहती, लेकिन तू जिस रास्ते पर जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, एक ऐसा अंधेरा जो तुम्हारी पहचान खा जाएगा। लक्ष्मी बोली कि वो हमेशा मेरा साथ देगा और मैं मोहब्बत में हूँ, मोहब्बत में ऐसा ही होता है, अब वह कदम पीछे नहीं हटाएगी। यह सुनकर ताई बोली, तो ठीक है लक्ष्मी, अब दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए तेरे लिए बंद हो चुके हैं। इतना कहकर ताई वहां से चली जाती है। एक शाम राजीव उसको लेने आ पहुंचा। दोनों खुशी खुशी वहां से निकल गए। राजीव लक्ष्मी को अपने घर ले जाने के बदले एक फार्म हाउस पर ले जाता है। वहां पहले से एक बड़ा राजनेता मौजूद था। राजीव ने कहा, लक्ष्मी, ये मेरे बॉस हैं, आज रात को तुम इन्हें खुश कर दो ताकि मुझे प्रमोशन मिल जाए। लक्ष्मी राजीव की बातें सुनकर हैरान खड़ी थी और उसने कहा, राजीव, लेकिन हम तो शादी करने वाले थे ना। राजीव हंसने लगा, शादी और तुमसे? कोठे वालों की कभी शादी नहीं होती लक्ष्मी, उनकी तो हर रात सुहाग रात होती है, वो भी नए नए लोगों के साथ, समझी। और इतना कहकर उसे अपने बॉस के कमरे में घसीटते हुए ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। वह रोती रही, चीखती चिल्लाती रही।
उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। राजीव का बॉस भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ा। उसके जिस्म के साथ साथ उसका भरोसा भी नोचा जा चुका था। लक्ष्मी उसके सामने बेबस हो चुकी थी, जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी रही। उसकी आंखों के किनारे आंसुओं से भीग चुके थे। उसके जिस्म से खेले जाने के बाद बॉस बाहर आया और राजीव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, राजीव मजा आ गया, ऐसी बला की खूबसूरती तो मैंने पहली बार देखी। राजीव कहने लगा, थैंक यू सर, यह नायाब तोहफा तो बस आपके लिए था। बहुत पापड़ पेड़ने पड़े इसके लिए, तब जाकर मिली है। अब तो मेरा प्रमोशन पक्का है ना सर? बॉस ने कहा, अरे हाँ भाई हाँ, बस एक दो बार इस फूल का रसपान और कर लूँ, उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। यह कहकर बॉस वहाँ से चला जाता है। राजीव संतुष्टि भाव लिए वहीं खड़ा सिगरेट जलाने लगता है। तभी लक्ष्मी लड़खड़ाते हुए वहाँ आती है और राजीव से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तो राजीव कहने लगा, तुम पैसों के लिए यह सब कुछ करती हो, तो आज और कर लिया तो क्या हो गया, और फोकट में नहीं करवाया है, मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारे पैसे। बस जब जब मैं कहूँ तब तक मेरा साथ देना, तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। लक्ष्मी कहने लगी, और शादी राजीव? राजीव बोला, वैश्याओं की शादी नहीं होती लक्ष्मी। यह कहकर वहां से जाने लगता है। तभी लक्ष्मी पीछे से रिवॉल्वर उसकी कमर पर रखती है और धीरे से उसके कान में कहती है, वैश्याओं की शादी नहीं होती होगी, पर उनके सीने में भी दिल जरूर होता है। और इतना कहकर उसने राजीव को गोली मार दी और फिर उसने खुद को भी खत्म कर लिया। राजीव वहीं पर गिर पड़ा और कुछ देर बाद उसकी भी मौत हो गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।